हेलो, आई एम ताज मोहम्मद। आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम वेलकम, स्वागत है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके प्रति हमें मोहब्बत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर हमें ही अपने प्रोडक्ट के प्रेम नहीं है, अगर मोहब्बत नहीं है, तो फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद ही अपने बिजनेस को बुरा भला कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मोहब्बत होना चाहिए और कस्टमर को जो है हमें समझना चाहिए। जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है, जो ग्राहक आ रहा है, तो हमें उसकी आई कांटेक्ट को समझना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आया तो हमें उसकी आंखों को देखना चाहिए। अगर वो हमारे सामान को, हमारे प्रोडक्ट को आंखों से देख रहा है अच्छी तरह से, तो समझ लीजिएगा कि वो सामान हमारा ख़रीदेगा। तो हमें अपनी पूरी ताकत उसके ऊपर लगा देनी चाहिए। और अगर हमारे सामान को अच्छी तरह से नहीं देख रहा है, देख इधर रहा है, नज़रें कहीं हैं, तो फिर समझ लीजिए सामान नहीं ख़रीदेगा। तो आई कांटेक्ट को समझना चाहिए। और आई कांटेक्ट को समझने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। जैसे कोई अगर लड़की है और उसकी माँ उसे खाना बनाने के बारे में सिखा रही है, अगर उसे सिखा दे कि अगर आधा किलो 500 ग्राम आलू पकाना है तो उसमें इतना नमक पड़ेगा, तो वो नहीं सीख पाएगी जब तक कि वो खुद से नहीं खाना बनाएगी। तो इसी तरीके से आई कांटेक्ट को समझने के लिए हमें प्रोडक्ट ले जा कर के बाज़ार में बेचना पड़ेगा, तभी हम इस बात को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है आई कांटेक्ट को समझना है। और बाद में हमें कस्टमर के ऊपर ज़्यादा नज़रें नहीं रखना है। मतलब ये है कि ये जो मोबाइल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपने कभी कभी ऐसी चीज़ें, फिल्म वगैरह देखा होगा जिसमें कि आग लग जाती है, लेकिन मोबाइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता है। वीडियो में आग लग गई, आपने मोबाइल के ज़रिए से देखा, लेकिन मोबाइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी मोबाइल में आपने देखा होगा कभी कि पानी बह रहा है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि पानी बह रहा है, लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर उसका असर कुछ नहीं पड़ता है। इसी तरीके से कस्टमर कुछ भी हमसे कहे, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं कर पड़ना चाहिए। हम पूरी जो है मोहब्बत के साथ में अपना काम करना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ईमानदारी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें शक्कर की ज़रूरत है या किसी दुकान से हमने शक्कर ख़रीदा, चीनी ख़रीदा, और अगर हमने 1 किलो चीनी ख़रीदा और उसने अगर 900 ग्राम चीनी दे दिया और हमने उसको जो है कहीं जा कर के वज़न कर लिया, तौल लिया, और बाद में हमें पता चला ये चीनी कम थी, शक्कर कम थी, हम उसके यहाँ दोबारा लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो ज़रा सोचिएगा, अगर हम अपने बिजनेस के प्रति अगर अपने बिजनेस के प्रति अगर ईमानदारी नहीं करेंगे, तो फिर हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सामान को कौन ख़रीदेगा। तो सबसे पहले दूसरे नंबर में ये ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी रखें। और तीसरे नंबर पर यह आता है कि हम अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति पूरी मेहनत के साथ में काम करें, पूरी मेहनत के साथ में काम करें। ये नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और बाद में हम शिकायत करें कि हमारी किस्मत नहीं अच्छी है। हमें अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम करना है। हमें देखना है कि बाज़ार में कितने वक्त हमें जाना है, कितने टाइम पे हमें जाना है। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ में हमें काम करना है। और चौथे नंबर पर आता है कि हमें अपने बिजनेस से भागना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई बिजनेस शुरू किया, उसको बंद कर दिया, कहा ये बिजनेस अच्छा नहीं, हम दूसरा काम करेंगे। मेरे प्यारे, बिजनेस कोई भी ख़राब नहीं होता है, ना तो कोई अच्छा होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस को किस तरह से डील कर रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा गया कि छोटा सा बिजनेस था, समोसा सिर्फ बना रहे हैं, आज जो है वो करोड़पति हो गए। बहुत से लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, आज कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि
वो बिजनेस में रुकते नहीं हैं, भागा करते हैं। तो हमें बिजनेस से भागना नहीं है, और जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रति हमें जो है लगातार सीखते रहना है, लगातार सीखते रहता है। बहुत ये नहीं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में हमें सीखते रहना चाहिए। ये मोबाइल आप देख रहे हैं मेरे प्यारे, इसी मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लगातार सीखना चाहिए। तो अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। तो लगातार हमें जो सीखते रहना चाहिए। अगर सीखना आप चाहते हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें। और कोई भी काम जो भी हम करें तो अपनी क्षमता के हिसाब से करें। अगर कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं, हमें खुद अपनी क्षमता के ऊपर देखना चाहिए कि हमें कितनी हमारे पास में क्षमता है। अपने हिसाब से हमें काम करना चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना हम अपने बारे में जानते हैं उतना कोई भी हमारे बारे में नहीं जानता है कि हमारे पास में कितनी क्षमता है। तो अपने क्षमता के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि सीखना चाहिए। अगर दूसरों से गलती हो रही है तो उससे भी सीख लेना चाहिए। गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। जब ज़िंदगी में कोई गलती होती है, हमारा लॉस हो जाता है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीखने की ज़रूरत है कि आइंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो पहली मर्तबा गलती को गलती नहीं कहते, उसको भूल कहा जाता है, उसको भूल कहा जाता है। और दूसरी मर्तबा जो है अगर वही काम हमसे दोबारा हो रहा है तो वो गलती होती है। तीसरी मर्तबा भी वही काम हो रहा तो फिर गलती नहीं होती, हमारी बेवकूफ़ी होती है। अगर हमने बेवकूफ़ी किया तो फिर हम कभी भी जो है अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए इसको बिल्कुल कतई जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो एक ही बार वो गलती हो, कोशिश करें दोबारा ना हो। अगर दोबारा हो गई तीसरी मर्तबा नहीं होना चाहिए। और हर वक्त जो है ऊर्जावान हो रहना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई लड़ाई हो गई, हमारे बीवी बच्चों से झगड़ा हो गया, पड़ोस में झगड़ा हो गया, या हमने आज खाना नहीं खाया, कुछ भी हमने नहीं किया, तो ये नहीं कि कस्टमर के पास में जाएं तब भी उससे धीरे धीरे से बोलें, बल्कि कस्टमर के पास ऊर्जावान होकर के बोलना चाहिए। तभी जो है हम सक्सेस हो पाएंगे। तो जो मुझे टिप्स पता था मैंने जो है आपके सामने शेयर कर दिया। और इन टिप्स को, इन नियम को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला बिजनेस में हम अपने सक्सेस हो जाएंगे, अपना सामान बेचने में सक्सेस हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द से जल्द और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।